हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है मेरे पुष्पराज स्टडी जोन। ठीक है, जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वर्गमूल कैसे निकालें। वर्गमूल निकालने के लिए आपको विधि भी बताऊंगा, तरीके भी बताऊंगा, शॉर्टकट तरीके भी होंगे। उसके बाद में कैसे याद करेंगे, रिवीजन वाइज के लिए भी मैं आपको दूंगा। चलिए, वर्गमूल में आपको बताऊंगा। वर्गमूल दो प्रकार से, एक गुणनखंड और एक भाग विधि। चलिए, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। ठीक है, भाग विधि। ओके, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो गुणनखंड विधि कैसे लगाते हैं और भाग विधि कैसे लगाते हैं। जैसे मैंने एक छोटी सी संख्या ले लिया 36, मैंने एक 36 संख्या ले, ठीक है। तो 36 कैसे आएगा, कितना गुना करने पर आएगा, वो वर्गमूल के हिसाब से जानेंगे। ठीक है, जैसे छोटी संख्या 2 दूनी 4, 3 12 और 12 3 36, यानी कि हमारा टोटल कितना हो गया 36। 2 दूनी 4 से 12 23 36, ये हमारा गुणनखंड विधि हुआ। ठीक है, यानी कि 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 स्क्वायर इक्वल टू 36। ये हमारा वर्गमूल निकला। कैसे, गुणनखंड विधि से। चलिए हम बताते हैं आपको भाग विधि से कैसे निकलता है। भाग विधि से जैसे मैंने एक संख्या ले लिया 13 और एक 69, ठीक है, 13 ले लिया और एक 69 ले लिया। ठीक, अब हमें 13 भी काटना है, 69 भी काटना है। तो कैसे काटे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 3, यानी कि 3 त्रिका 9, 3 3 9। ठीक है, तो यानी कि जो यहाँ से गुणा करेंगे, ठीक है, वो जुड़ जाएगा और वहां पर लिख जाएगा। ठीक है, तो 3 3 9 है, 13 13 में से 9 गए, बचे 4 और यहाँ 69। ठीक है, 4 6 9, ये आपका इस तरह लगेगा। चलिए दूसरा भी हम बताते हैं आपको। ये पहला, दूसरा कैसे कैसे आप लगा सकते हैं। लगाने का एक तरीका बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ। ये 3 3 9 होगा, 4 होगा, यानी कि मैंने जब ऐसी संख्या लिया तो ये संख्या कटी नहीं, इसलिए हमने सेम टू सेम ऐसे ही लिख दिया। अब ये आगे नहीं कर पा रहे, इसलिए यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। आप चलिए दूसरा संख्या लेते हैं कि कैसे कटेगा। तो दूसरी संख्या जैसे मैंने 1369 इस विधि से लिया, 1369 इस विधि से लिया। दूसरी विधि, दूसरी विधि मैंने जैसे इसको ऐसे किया, उसके बाद इसे ऐसे करके ऐसे किया। तो अब इसे हम काटते हैं कैसे, 3 3 9, यानी कि ये अलग अलग संख्या थी इसलिए ये नहीं कटा। अब इसे हम कैसे काटेंगे, 3 3 9। अब ये हमारा एक साथ है, 1369 है, इसलिए हम इसे हम काट सकते हैं। 1369 यानी 3 3 9, 3 का 9। अब 13 में से 9 का 4, यहाँ बच्चे 6 9। अब ये 3 3 कैसे होगा, यानी कि 3 3 3 3 हुआ हमारा 6। अब हम इसे कैसे काटेंगे, 469 कैसे कटेगा, गुना करिए, यानी कि 469 है। ठीक है, 469 है, तो यानी कि 6 से गुना करेंगे तभी नहीं, 61 51 तभी नहीं, यानी कि अगर हम गुना गुना हम अगर 7 से करें, कैसे करें, 7 से। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरह लिखिएगा। ये 3 और ये 7, ठीक है, तो 7 7 49। ठीक, उसके बाद में 7 6 42। ठीक है, 42 और 4 कितना हुआ, 42 और 4 46। ठीक है, ये हुआ, यानी कि मैं पहले से ही मल्टीप्लाई कर रखा था और सोच रखा था कि कैसी संख्याएं ली जाएंगी, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। बट आपको समझने के लिए कैसे लगाना होगा, ये आपको खुद से मल्टीपल करना पड़ेगा। ये संख्याएं अलग थी, इसलिए ये 3 3 9 कर
469 रह गया, इसलिए ये संख्या नहीं कटा, इसलिए हम इसको छोड़ दिए। बट 1369 अगर इसके साथ है तो ये संख्या 3 3 जा 9 होगा, और 3 यहाँ लिखा है, उसके बाद में 3 3 ये प्लस हुआ, ये प्लस यहाँ पर लिखा गया। अगर नीचे संख्या बचती तो हम यहाँ पर इसे 6 7 + 7 जोड़कर यहाँ लिखते, उसके बाद में जो संख्या गुणा करते वो जुड़ जाती, फिर अगली संख्याएं शुरू होती। ठीक है, बट ये हमारा कट चुका है, इसलिए हम आगे का प्रोसेस नहीं चालू कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए संख्याएं कुछ नहीं बची, इसलिए ये 0 0। ठीक है, 0 0 कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमारा संख्या या हमारा ये सवाल लग चुका है। कौन कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। चलिए, बस आप लास्ट वीडियो तक यहाँ पर बने रहिए, मैं आपको बेहतर से बेहतर इसमें प्रोवाइड करूंगा कि आप वर्गमूल निकालना तो कभी जिंदगी में भी भूल नहीं सकते। चलिए, हम इसके पॉइंट भी आपको बताते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, इसे आप नोट करिए, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं अच्छे से धीरे धीरे ही बताऊंगा, आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप एक बार अगर जान गए तो इसे जिंदगी भर आप नहीं भूल सकते, क्योंकि बताने का तरीका ही हमारा थोड़ा अलग है। ठीक है, चलिए से मिटाते हैं। उसके बाद में मैं आपको एक और भी संख्याएं दे रहा हूं भाग विधि से। ठीक है, भाग विधि से। चलिए, भाग विधि से दशमलव वाली संख्याएं कैसे निकाला। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 27 पॉइंट। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा? क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन यानी कि हमने क्या लिया? दशमलव वाली संख्या है 27889। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन लिया। भाग विधि से हम लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे? ठीक है, तो हम कैसे लगाएंगे इसे आप बताइए। तो हम इसे ऐसे लगाएंगे 27.88। ठीक है, उसके बाद में 90। ये कैसे हुआ ये आपको मैं अभी बताता हूं। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमें एक इसे जोड़ा बनाना है। अगर जोड़ा आप नहीं बनाएंगे तो अन्यथा ये सवाल नहीं लगेगा, इसलिए हम इसे जोड़ा के रूप में समझते हैं। ठीक है, चलिए हमने ये लिया। उसके बाद में हम इसे 27 कैसे काटें, यानी कि अगर जो हम 5 का गुना 5 से वर्गमूल करेंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा। उसके बाद में कौन सी संख्या उतरेंगी? 8 आ जाएगा, 288 होगा। अब 288 में कौन सी संख्या यहाँ पर यानी कि ये 5 5 10 हो जाएगा, और कौन सी संख्याओं से गुना करें कि ये हमारे बराबर हो जाए। चलिए उसको बताते हैं। अगर आप 2 से करें गुणा तो 2 दूनी 4, इसके बाद में 2 2 0 और 2 एकम 2, 204 हो गया। ठीक है, चलिए 204 हो गया। उसके बाद में कौन सी संख्या है? यहाँ पर 102 102 शायद यही होगा। चलिए, जहां तक कंफर्म हो, बट संख्या अब इसमें क्या माइनस करें? 8 से 4 का 4 बचा, फिर 8। ठीक है, 84 बचा, 84। उसके बाद में कौन सी संख्या बची? ये यहाँ पर आया और ये यहाँ पर आया। ठीक है, ये हुआ 90, क्योंकि जब तक हम जोड़ा नहीं बनाएंगे तब तक ये संख्याएं नहीं लगेगा। चलिए 104 हुआ। 104 को हम कैसे करेंगे डिवाइड? उसके बाद में हम अगर 8 से करें, 8 से तो एक कितना आ जाएगा? चलिए हम गुना करके रखते हैं, अन्यथा आप भी कैलकुलेशन कर लीजिए, उसके बाद बताइए कि कितना हुआ। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिए कितना हुआ। ठीक है, चलिए आपका जैसे हुआ 8384 इतना ही हुआ, शायद आप इंटू कर लीजिए, उसके बाद में आपको पता लग जाए। ठीक है, आपको टोटल कितना बचा? 106। ये आपका वर्गमूल निकला। ठीक है, किस दशमलव विधि में। तो आपका ये कितना हुआ, यानी कि कितने कितने से आपने गुना किया? तो आपने यहाँ पर 5 से किया,
ठीक है। उसके बाद में दशमलव लग गया, क्योंकि दशमलव लगा है 2 अंक के बाद, 50 25 हो गया। फिर उसके बाद में आपने 2 से गुना किया था, उसके बाद 8 से गुना किया था, यानी कि आपका कितना वर्गमूल आया भाग विधि से? 5.28। चलिए, ये आपका भाग विधि से अगर वर्गमूल लगाएंगे दशमलव में, कोई अगर आपसे पूछता है कि दशमलव में आप भाग विधि से वर्गमूल लगाइए तो कैसे लगाएंगे, तो आप इस विधि से लगाएंगे। चलिए, हम आपको दूसरा एक बताया है कि वर्गमूल याद कैसे करना, ठीक है, याद कैसे करना। चलिए हम मिटाते हैं अगला पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, फिर बताते हैं। लेते हैं, जैसे हमने 10 का लिया, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12, 13, ये तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये आपको याद भी करना है, क्योंकि जब तक आप इन छोटी छोटी बातों को याद नहीं करेंगे, अन्यथा आप इसे मल्टीपल भी नहीं कर पाएंगे, डिवाइड भी नहीं कर पाएंगे, आपका गुना भी फास्ट नहीं होगा, कैलकुलेशन भी फास्ट होगा, तभी आप इसको कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक 10 का अगर 2 बार गुना करेंगे वर्गमूल में तो कितना हो जाएगा? 10 दहम 100, ठीक है। 11 गिरेयम 121, ठीक। 12 बरायम 144। अगर याद नहीं होगा तो आप लिखेंगे कैसे? तो पहले आप याद करिए, उसके बाद में आप सवाल लगाना शुरू करें। कैलकुलेशन आप मस्ट इंपोर्टेंट, आप उसे रिवीजन करते रहिए, बार बार उसे लगाते रहिए। चलिए, उसके बाद में 13 तरह 169, 169, ठीक है। कितना हुआ? 13 तरह 169, ठीक है। उसके बाद में 14 14 कितना हुआ? 14 का अगर 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 196, 196। उसके बाद में 15 15 कितना हुआ? ठीक है, 225, ठीक है, 225। चलिए 16 का बताइए आप जल्द से जल्द। 16 का कितना होगा? 16 का 256, 16 का 256, ठीक है। 17 का कितना होगा? 17 का 289। चलिए 17 का 289। चलिए अगला बताइए 18 का। 18 का वर्ग कितना होगा? 18 का आपका 324, 324। चलिए 19 का बता दीजिए जल्द से जल्द। 19 का 361, 361, ठीक है। 20 का कितना होगा? 20 का तो बता दीजिए ना आप जल्द से। 20 का तो इजी है, कमेंट करिए सर, कमेंट करिए आप फटाफट। 20 का कितना होगा? ठीक है, 20 का 20 गुना 40 यानी 20 बताइए 400, ठीक है। ये आपका होगा 400। चलिए ठीक है, लगाइए। लग गया? ठीक है बच्चों, ये आप वर्गमूल जान चुके कैसे कैसे, बस आप इसे रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। चलिए अब मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। दोस्तों को बताना मत भूलिए कि मैं आपको पुष्पराज स्टडी जोन में आपको पढ़ाता हूं और यहाँ पर कंपटीशन की तैयारियां होती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक से एक बेहतर टीचर यहाँ पर आपको मिलेंगे, गाइड करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।